देखें, ये बात एक रियलिस्टिक बात है और वो कहते हैं कि देखें आईनी ओहदे आप लोगों के भी पास हैं। उन आईनी ओहदों में वो हासिल करने उसके हुसूल के लिए पीपल्स पार्टी के तमाम तर लीडरान को पीएमएलएन का भी वोट पड़ा है। तो अगर ज़ाहिर है जितनी ज़रूरत उनको आपकी है, आपके आईनी ओहदों पे जो तमाम तर अफराद लीडरान मौजूद हैं उनको भी तो पीएमएलएन की उतनी ज़रूरत है। लेकिन आपकी पार्टी ऐसा लगता है कि कोई उस उनको इन आईनी ओहदों की कोई कॉग्निजेंस ही नहीं है। एक ये बड़ी फेयर बात है जो कि पीएमएलएन के लोगों से जब हम बात करते हैं, जैसे हुज़ैफा साहब ने तो माशाल्लाह बड़े खुले अंदाज में ऑन रिकॉर्ड ये बात की है। लेकिन ऑफ रिकॉर्ड मैं आपको अर्ज कर रही हूँ कि पीएमएलएन के ज्यादातर लोग ये वाली बात ऑफ रिकॉर्ड बड़े उससे करते हैं कि भाई उनको भी तो हमारी जरूरत है, तो वो ये लोग क्यों ये वाली बात भूल जाते हैं पीपल्स पार्टी के। गुड, अच्छी बात। अच्छा, मैं कुछ बातें, एक तो मैं मुज़ैफ़र भाई बैठे हैं, मुझे नहीं पता कि कौन-सी एसआईएफसी की मीटिंग के अंदर और किस लेवल की मीटिंग के अंदर पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा ने जो है वो इसका कंसेंट दिया है या इसकी अथॉरिटी की है या इसका अप्रूवल दिया है। दूसरा, जहाँ तक प्रेसिडेंट साहब की बात की, प्रेसिडेंट साहब इज़ नॉट अथॉरिटी। प्रेसिडेंट साहब जो है प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल नहीं देते। अप्रूवल तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने देनी है या एसआईएफसी के थ्रू कोई समरी चीफ एग्जीक्यूटिव के पास आई होगी। तो ये दोनों बातें जो है ना इबाहम क्रिएट करती हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई मामला है। और जहां तक मसला रह गया कि देखें, हमारे पीएमएलएन के दोस्तों को एक प्रॉब्लम है ना, और प्रॉब्लम ये है कि वो मसले को नहीं समझते। मसला जो है ना पीपल्स पार्टी का नहीं है। आप समझ लेंगे पीपल्स पार्टी से बात कर लेंगे या पीपल्स पार्टी से कुछ रहेगा, मसला पूरे सिंध का है, सिंध की पूरी आवाम का है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, सिंध के दीगर सियासी जमातें हों, कौम परस्त जमातें हों। आज कराची में आज जो है कंसर्ट अलायंस और सिविल सोसाइटी मुजाहरा कर रही है जिसका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, और एक बहुत बड़ा मुजाहरा हो रहा है जो कि फ्रेयर हॉल से कराची प्रेस क्लब लेके जा रहे हैं। वो जमाती लोग नहीं है, वो जमात के लोग नहीं है, वो पाकिस्तान के कराची के सिटीजन सोसाइटी है। तो एक तो पहले तो सिचुएशन को समझ के उसी के हिसाब से सेंसिटिव गुफ्तगू फरमानी चाहिए ताकि उसका उसका कोई हल निकल सके। अच्छी खुशाइन बात है कि जो एहतजाज हुआ बिलावल साहब ने किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, सदर मुमलिकत ने जॉइंट पार्लियामेंट सेशन के अंदर आके बता दिया ना अपना उनको मौक़िफ़ किया। उन्होंने मना कर दिया, रद्द कर दिया, और इस प्रोजेक्ट के हवाले से अपना ख्याल इज़ार कर दिया। सिंध असेंबली ने करारदाद अच्छा, पास कर एक दी। एक रजा साहब मुझे थोड़ी सी इजाजत अगर आप दे दें, मैं ये आपसे जी, जी। पूछना चाह रही हूँ, हमने गुज़िश्ता हफ्ते हमने इसी के ऊपर हम मुसलसल प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारी टीम ने माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा, मतलब मैं अपनी टीम को इसलिए शाबाश दे रही हूँ क्योंकि रिसर्च के हवाले से एक बहुत अहम चीज़ उन्होंने निकाली। वो ये थी कि उन्होंने हाँ। डिग आउट की ज़रदारी साहब की, प्रेज़िडेंट ज़रदारी की पिछले साल की, गुज़िश्ता साल की ट्वीट, जिसमें उन्होंने बाकायदा, अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी अगर है टीम के पास ये प्लीज़ स्क्रीन पे साथ-साथ चला लें। उस रोज़ शर्मिला मैंने वो बीवी आपका हमारे साथ प्रोग्राम में थी। नहीं, नहीं, उन्होंने मैंने कहा वो आपका कि प्रोग्राम यू नो देखा। मैंने आपका जी। प्रोग्राम देखा, मैंने वो ट्वीट भी देखी, आपने प्रेसिडेंट हाउस के हवाले से ट्वीट दिखाई थी, वो भी मैंने देखी। मैं तो बता रहा हूँ जो प्रेसिडेंट साहब ने कहा, जो हुँ। प्रेसिडेंट साहब की ट्वीट है उसका तो अभी ये तय होना बाकी है ना कि उनकी मर्जी थी, उनकी मंशा से थी, अल्फाज हाँ, मुनासिब थे, नहीं थे। जो उन्होंने कहे, जो उन्होंने जॉइंट पार्लियामेंट में पार्लियामेंट से खिताब करते कहा, वो ज्यादा अहम हो गया ना, जी, वो जी, दैट्स करंट हो करेक्ट। मैं बिल्कुल आप सही गया, फरमा रहे हैं। ये वो शर्मिला करंट बीवी हो ने भी यही जवाब दिया था, गया। लेकिन कम से कम इतना एक एक्नॉलेजमेंट आ जाए अगर, जैसे हुज़ैफा साहब ने भी ये बात फरमाई ना, वो कह रहे थे कि मे बी आपको आफ्टर थॉट आया। शायद जब आपने शुरू में इस मैं बात को, बात जैसे डिफरेंट कर सदर रहा हूँ। ज़रदारी साहब की जो ट्वीट थी, मैं मोना शायद साहब आपको मैं कुछ बात बाद में डिफरेंट कर ख़्याल रहा हूँ। आया, आपने अवाम का उस पे रद्द-ए-अमल देखा, नहीं, तब आपको आफ्टर थॉट आई, तो इतना तो मतलब मान लें कोई मुज़ाहिका नहीं है, वो कहते हैं। नहीं, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ ना, प्रेसिडेंट साहब तो अथॉरिटी ही नहीं है ना। अगर वो चाहे भी तो उस प्रोजेक्ट की अप्रूवल नहीं दे सकते ना, उनका काम नहीं है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये तो चीफ एग्जीक्यूटिव की है ना, या सीसीआई के हुँ। इजलास की ये एक्निक में जाकर बात होगी, या इरसा इसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू देगी, 1991 का एकॉर्ड सामने आएगा। प्रेसिडेंट तो उसमें कहीं बट आता ही ही इज़ नहीं द है। को-चेयरमैन ऑफ पीपल्स पार्टी, मतलब एक पार्टी के लीडरशिप के हैसियत से तो अगर उन्होंने किसी को प्रिंसिपल एग्रीमेंट दी, तो उसकी तो बहुत अहमियत है। नहीं, मैं उससे इनकार ही नहीं कर रहा कि उनको जो ब्रीफिंग दी गई थी क्या थी, ट्वीट क्या हुई, आई डोंट नो। वो तो एक प्रेसिडेंट हाउस उसके ऊपर आपको वजाहत दे सकता है ना, मैं नहीं दे सकता। मैं तो उनका जो मौकिफ मैंने उनसे सुना, ये छोड़े थर्ड हुँ। पार्टी ने क्या क्या, छपा क्या, बोला क्या, सुना क्या, जो उन्होंने खुद कहा वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया ना, वो करंट वर्जन हो गया। पिछले सारी चीजें जो है वो तो माजी का हिस्सा बन गई। अब दूसरी बात, हुँ। आज जो डेवलपमेंट हुई है इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था ना। राणा सनाउल्लाह साहब को या वज़ीर साहब के किसी मुशीर को राब्ता कर लेना चाहिए था। अब ये गुड न्यूज़ है, ये वे फॉरवर्ड है, ये पॉजिटिव है। तीसरी बात, देखिए हुज़ैफा भाई, जो जिन ओहदों की आप बात कर रहे हैं ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल ज़रूर है, वो एग्ज़ीक्यूटिव नहीं है मेरे भाई।
एग्जीक्यूटिव होता, कॉन्स्टिट्यूशनल होता, चीफ एग्जीक्यूटिव का आपके पास, ये जितने भी आपने ओहदे गिनवाए हैं, दे आर नॉन एग्जीक्यूटिव ओहदे। वजीर आला बलोचिस्तान का ओहदा एग्जीक्यूटिव ओहदा है, वजीर आला बलोचिस्तान का ओहदा, और हमारे वजीर आला बलोचिस्तान का ओहदा एग्जीक्यूटिव, वो चीफ एग्जीक्यूटिव। जी जी प्लीज सर, मैं बात खत्म कर लूं जी, प्लीज 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 प्लीज। मैं आईनी ओहदों की बात कर रहा था, मैं सीएम बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा था, आईनी ओहदों की बात। वहां तो पीपल्स पार्टी का भी वोट है ना, सिर्फ आपका वोट नहीं है ना, मिलके बनाइए ना गवर्नमेंट। इसी तरह वो बात भी यही कर रहे थे वैसे रजा भाई, मैं अर्ज कर रही हूँ बिल्कुल इन ऑल ऑनेस्टी, बिल्कुल इन ऑल फेयरनेस की बात कर रही हूँ, वो बात भी यही कर रहे थे कि उनका साथ है ना, चाहे आपका आईनी होता हो या सीएम बलूचिस्तान हो, you cannot continue that post without the support of PMLN। सिर्फ इतनी बात अर्ज है। हाँ ठीक है, वो doesn't matter, I am just trying to put the reference to context कि जब आप नहर की बात करेंगे तो ये सारे होते, इवन सीएम बलूचिस्तान का होता, it doesn't matter ना, it doesn't come into it। इधर तो आता है सीएम सिंध, इधर तो आता है सीएम पंजाब, जिनको इतराज है। ये मैं इसलिए वजह से बात कर रहा हूँ, बाकी प्रेसिडेंट, गवर्नर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, all of this doesn't matter। ये तो नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये हो ना हो इसका इसमें कोई रेलेवेंट कैरेक्टर नहीं है। सो व्हाट आई वुड से कि देख, जो इजलास आपने करना है ना मुजफ्फर भाई, वो है सीसीआई का। ये जो मुज़ाकरात भी आप करेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे टुवर्ड्स द सीसीआई का इजलास, ताकि जब सीसीआई का इजलास हो तो फरीक हैं उस पर अग्री कर सकें, जो बात मुज़ाकरात में तय कर ले। तो ये आपको 3 हफ्ते पहले कर लेनी चाहिए थी ना, जब 4 अप्रैल को बिलावल साहब ने कड़ी खुदाबख्श में खिताब किया था। तो दिस इज व्हेयर आई एम सेइंग कि आप थोड़ा लेट हो जाते हैं, थोड़ा सा देर हो जाती है आपको, और देर कर दी मेहरबान आते आते इशू क्रिएट हो जाता है।